जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। भक्तों, पुरुषोत्तम मास की अमर कथा श्रृंखला आज अपने 15वें अध्याय पर पहुंच चुकी है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे भगवान ने राजा सुबाहु का राजसी अहंकार चूर चूर किया और एक गरीब बुढ़िया की कुटिया में प्रकट हुए। आज का यह 15वां अध्याय हमें दान करने का वो गुप्त रहस्य बताएगा जिसे जानने के बाद आपकी पूजा और दान का फल सीधे 1000 गुना बढ़ जाएगा। आज हम जानेंगे कि शास्त्रों में गुप्त दान को सबसे बड़ा दान क्यों कहा गया है और कैसे एक गरीब लकड़हारे की छोटी सी गुप्त सेवा ने साक्षात वैकुंठ धाम को हिला दिया था। कथा बहुत ही अद्भुत है, इसलिए इसे अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था जहां माधव नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। माधव दिन भर जंगल से सूखी लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और जो दो चार पैसे मिलते उससे अपने बूढ़े माता पिता का पेट पालता था। जब अधिक मास का पवित्र महीना शुरू हुआ तो गांव के बड़े बड़े साहूकार और जमींदार रोज सुबह सज धज कर मंदिर जाते, ऊंचे स्वर में भजन गाते और भारी भरकम चीजों का दान करते ताकि पूरे गांव में उनका नाम हो। लेकिन माधव के पास दान करने के लिए न तो धन था और न ही मंदिर में घंटों बैठने का समय। माधव मन ही मन उदास रहता और सोचता, हे पुरुषोत्तम देव, मैं तो बहुत अभागा हूँ। इस पवित्र महीने में मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन माधव रोज रात को जब सब सो जाते तो चुपके से उठता और अपनी टूटी हुई कुटिया से बाहर निकलता। वह जंगल के रास्ते से जाकर नदी के घाट की उन सीढ़ियों को साफ करता जहाँ से सुबह सुबह साधु संत और गांव के लोग स्नान करने आते थे। वह रास्ते के कंकड़ पत्थर हटाता ताकि सुबह अंधेरे में किसी भक्त के पैर में चोट न लग जाए। माधव यह काम इतनी खामोशी से करता कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। उसी गांव में एक बहुत घमंडी सेठ था जिसने अधिक मास के 14वें दिन मंदिर में सोने का एक विशाल कलश दान किया। पूरे गांव में उसकी वाहवाही हो रही थी। सेठ को रात में सपना आया कि भगवान विष्णु उसके इस सोने के कलेश को देखकर वैकुंठ से सीधे धरती पर आ रहे हैं। अगली सुबह सेठ अपनी इस महानता के घमंड में चूर होकर नदी के किनारे सैर कर रहा था। तभी उसने देखा कि साक्षात भगवान पुरुषोत्तम एक साधारण ब्राह्मण के रूप में वहां प्रकट हुए। सेठ दौड़कर उनके चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, मैं धन्य हो गया। आप मेरे सोने के कलश के दान से प्रसन्न होकर आए हैं ना? नहीं राजन, भगवान ने मुस्कुराकर कहा।
मैं तो यहाँ तुम्हारे सोने के कलश के लिए नहीं, बल्कि इस गांव के सबसे बड़े दानी से मिलने आया हूँ, जिसने इस पूरे अधिक मास में मुझे सबसे अनमोल वस्तु दान की है। सेठ हैरान होकर बोला, प्रभु, इस गांव में मुझसे बड़ा अमीर और बड़ा दानी कौन है? भगवान श्री विष्णु सेठ को अपने साथ नदी के घाट पर लेकर गए, जहाँ माधव लकड़हारा चुपके से सुबह के अंधेरे में भक्तों के पैर धोने के लिए घाट की कीचड़ और कंकड़ साफ कर रहा था। भगवान बोले, देखो सेठ, यह है माधव। इसके पास धन नहीं है, लेकिन इसके दिल में निस्वार्थ सेवा भाव है। यह रोज रात को सोए बिना बिना किसी नाम या प्रशंसा की चाह के मेरे भक्तों की सेवा करता है। शास्त्रों में बिना किसी दिखावे के किए गए इस कर्म को ही गुप्त दान कहा गया है। तुम्हारे सोने का कलश तो केवल नाम कमाने का जरिया था, लेकिन माधव का यह गुप्त कर्म सीधे मेरे हृदय को छू गया। यह देखकर सेठ का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि भगवान को धन की चमक नहीं, मन की सरलता और गुप्त सेवा पसंद है। भगवान ने माधव के सामने अपने असली रूप में प्रकट होकर उसे गले से लगा लिया और उसके पूरे परिवार को मोक्ष का वरदान दिया। भक्तों, अधिक मास के इस 15वें अध्याय की कथा हमें यह सिखाती है कि दान सिर्फ पैसों का नहीं होता। यदि आपके पास धन नहीं है, तो आप किसी भूखे को अन्न खिला सकते हैं, किसी जीव को पानी पिला सकते हैं, या रास्ते के कांटे हटाकर भी पुण्य कमा सकते हैं, बशर्ते उस कर्म में दिखावा न हो। जब आपका सीधा हाथ दान करे तो आपके उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। यही सच्ची पुरुषोत्तम भक्ति है। तो भक्तों, कैसा लगा आपको हमारी कहानी श्रृंखला का यह 15वां अध्याय? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय पुरुषोत्तम देव या हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आज की इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को एक लाइक देकर इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी सच्ची सेवा और गुप्त दान का महत्व समझ सके। कल सुबह ठीक इसी समय हम आपके लिए लेकर आएंगे अध्याय 16। उसे भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा दें। प्रेम से बोलिए, साक्षात पुरुषोत्तम भगवान की जय।